प्यारे दोस्तों, आज के डेट में यानी कि 8 जून 2024 के डेट में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। जहां पर कि नई नौकरी को लेकर के एक बड़ा आश्वासन दे दिया गया है। कितने पदों पर वैकेंसीज आने वाली है, सभी कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और भी कई सारी सूचनाएं यहां पर जारी कर दिए गए हैं स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो भी नर्सेज, एएनएम, जीएनएम है, लैब टेक्नीशियन है, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को गुड न्यूज दे देना चाहता हूं। यूपी के सीएम यहां पर योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यूपी में खाली जो भी यहां पर पद है उसे जल्द से जल्द भरा जाए, इसका आश्वासन दे दिया गया है। कई सारे यहां पर बैठक हुए अधिकारियों के द्वारा और उनके बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जितनी भी राज्य में यहाँ पर रिक्तियां हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी रिक्तियां नहीं उसमें यहाँ पर वैकेंसीज आई है, उन सभी की वैकेंसी जल्द से जल्द निकाली जाए। उम्र सीमा यहाँ पर तय किया जाए और विज्ञापन करके यहाँ पर जल्द से जल्द इनका काम किया जाए। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में भी एएनएम, जीएनएम, इन सभी की वैकेंसीज बम्पर पदों पर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके लिए भी आश्वासन कर दिया गया है। इसके लिए भी जो यहाँ पर आप कर सकते हो ज्ञापन है, जो भी एजेंसी वैकेंसीज निकलने वाली है उन्हें यहाँ पर सौंप दिया गया है। तो स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, फार्मा हो, लैब टेक्नीशियन हो, उन सभी के लिए जल्द ही गुड न्यूज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और भी कई सारे निर्णय लिए गए हैं जिसमें कि आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले तो सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ पर निर्माण किया जाए, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग और भी बेहतर अच्छे काम कर पाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा अपडेट। ये भी उत्तर प्रदेश के माध्यम से निकल कर आ रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों में पकड़ेगी तेजी। देखिए क्या हुआ, आचार संहिता लागू हुआ। आचार संहिता लागू होने से कई सारे यहाँ पर काम थे वो ठप पड़ गए, वो आपको भी पता है। चाहे वो वैकेंसीज की बात हो, चाहे वो यहाँ पर कोई निर्माण हो, चाहे वो बहुत सारे काम, तो यहाँ पर सभी चुनावी माहौल में चले जाते हैं। तो जैसे ही ये लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और अब एनडीए की जीत हुई है, एनडीए की सरकार बनेगी, उसके तुरंत बाद सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर खाली सीटें थे उन सभी पर वैकेंसीज की बात की गई है। और जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य में था, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कुछ बिल्डिंग्स, कुछ मेडिकल कॉलेजेस, तो उनके लिए भी एक तरह से आश्वासन आ चुका है कि इन सभी पर काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो भी अब चीजें टेंडर नहीं दिया जा रहा था आचार संहिता के कारण, तो वो सभी प्रक्रिया शुरू किया जाए। अब इसके बाद एनिम को लेकर के एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, कोई पुराना मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा हूं। 7 जून का हेडलाइन पढ़ सकते हो। 25 लाख रुपए के लागत से बनाए गए हैं एनिम सेक्टर, लेकिन यहाँ पर इन सेक्टरों में सुविधाओं का टोटा है, यानी कि सुविधाएं नहीं दी जा रही है। अब इसका कारण क्या है वो आप लोग को भी पता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो एक तरीके से जो अस्पताल बनाने का काम हो, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने का काम हो, वो तो कर लेती है, लेकिन जो मैन पावर है, यानी कि जो वैकेंसीज निकालने में पीछे हो जाती है। तो सरकार को ध्यान देना है कि वैकेंसी जल्द से जल्द निकाली जाए और खास तौर पर एनिम की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकाली जाए, जिससे कि इन सभी जगहों पर इन सभी को कार्यरत किया जाए। और वही यहाँ पर नियम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लागू खत्म हुआ यहाँ पर, उसके तुरंत बाद वैकेंसी को लेकर के बात किया गया है। और वैकेंसी आपको एएनएम का तो 100% देखने को मिलेगा, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, जो भी यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में वैकेंसीज की कमी है और वैकेंसी अच्छी खासे समय से नहीं आई है, उसकी वैकेंसी अब आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप पूरा अपडेट पढ़ पाइएगा कि यहाँ पर लगभग 25 लाख रुपए में ये लागत बनाया गया था एएनएम का सेक्टर में। ना ही कभी एएनएम पहुंचती है, ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं के लोगों को मिल पाती है, जबकि सरकार की मंशा थी कि एएनएम वहां पर निवास करेंगी और दिन में यहाँ पर आशा रहेंगी। बहुत सारे यहाँ पर बातें थे। तो देखिए, इसका कारण ये भी है, कुछ यहाँ पर एएनएम होती हैं वो ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर वैकेंसीज की कमी के भी कारण से ये देखने को मिलता है। तो ये
पूरा अपडेट आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी जो भी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ सभी के सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ एएनएम से रिगार्डिंग में जो भी, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक और अपडेट देना चाहता हूँ, 35 सरकारी अस्पतालों को मिलेगा गुणवत्ता प्रमाण पत्र। अब इसका क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ, एक्सप्लेन थोड़ा सा ही करूंगा। देखिए सरकारी अस्पतालों में क्या होता है कि कोई सरकारी अस्पताल होता है वो अच्छे काम करते हैं, मतलब कि अच्छे से इलाज करते हैं, अपना ड्यूटी पर सभी डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे केंद्र हैं, कई सारे अस्पताल हैं जिसमें अच्छे से काम नहीं होते हैं। तो उन सभी के बेहतर को लेकर के गुणवत्ता किया जाएगा, यानी कि रेटिंग दिया जाएगा। रेटिंग से ये पता चलेगा कि स्वास्थ्य विभाग को कि ये अस्पताल में ये दिक्कतें हैं, तो औचक निरीक्षण हो सकता है, और या फिर उपकरणों की अगर कमी हो तो वो दिया जा सकता है। तो इन्हीं को लेकर के ये सभी काम शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। पूरा अपडेट आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। और इसके बाद अपडेट देना चाहता हूं, आज के ही अखबार में ये अपडेट दिया गया है लैब टेक्नीशियन को लेकर के। लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग 15 से होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिर्देशक प्रशिक्षण ने शुक्रवार को 333 वरिष्ठीय यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक कर्मियों को 6 माह की लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण के लिए आदेश किया है। और इन लोगों का यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रेनिंग है वो 15 जून से होगा। अब पूरा अपडेट यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और बाकी एक लास्ट अपडेट मैं आप सभी को देना चाहता हूं, अपर मुख्य सचिव जी को एक लेटर लिखा गया है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के माध्यम से। यहाँ पर विषय आप पढ़ सकते हो, टॉपिक दिया गया है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष है यानी कि एमपीडब्ल्यू हैं, उन सभी संविदा को यहाँ पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग में यहाँ पर वरीयता प्रदान कर उन्हें प्रशिक्षित करने के संबंध में, यानी कि उन लोगों के ट्रेनिंग के संबंध में ये यहाँ पर लेटर लिखा गया है अपर मुख्य सचिव जी को। अब लखनऊ के तो अब देखिए क्या होता है। अब इनका जो यहाँ पर मांग है वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला मांग यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि 3 वर्षों की संविदा अवधि पर जो कर्मचारी यहाँ पर प्रशिक्षण जो भी ये ट्रेनिंग दे करके विभागीय संविदा पर काम करते हैं या फिर नियमित रिक्तियों पर काम करते हैं, उनको तैनाती किया जा सकती है। और भी कई सारे बात यहाँ पर किए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। तो आज के डेट में यही कुछ अपडेट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी जो भी मैंने आपको अपडेट दिए हैं सभी के सभी टेलीग्राम पर उसका ऑफिशियली जो पीडीएफ है या फिर जो फोटो है वो आपको दे दिया जाएगा। तो वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट, छोटे मोटे बहालियां का अपडेट वहां पर भी दे दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय।